दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 37वां लेक्चर है। ठीक है, 30 लेक्चर में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, एक एक चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ा। 31 नंबर से जो लेक्चर चल रहा दोस्तों वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को। ठीक है, कि किस तरह के प्रश्न बने थे, परीक्षा में आए हुए थे, क्या आप उन सवालों का जवाब आज दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, तो उस आधार पर देखेंगे। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है। ओवरऑल देखेंगे तो आज हमारा 37वां लेक्चर है। आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस एग्जाम 2017 के बारे में और प्री एग्जाम 2016 के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों री एग्जाम जो हुआ था उससे संबंधित सवालों को भी देखा जाएगा। यहां पे दोस्तों टोटल 6 के 6 चैप्टर दिख रहे हैं, तो सभी के सभी चैप्टर पर दोस्तों चर्चा होगा। एक ही वीडियो में दोस्तों चर्चा होगा। ठीक है, कोई अलग से वीडियो नहीं मिलेगा आपको, एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर पर हम लोग चर्चा करते हैं। और इसी तरह से मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सीरियल नंबर मैं डालना इसीलिए आरंभ किया कि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि सर कितना पार्ट अभी तक आप पढ़ा चुके हैं। इस तरह से क्या उसे नॉलेज रहेगा कि हाँ ये हमारा इस तरह की सीरीज का 7वां पार्ट है, ओवरऑल दोस्तों ये हमारा 37वां पार्ट है, ये उसको अंदाज मिल जाएगा, पता चल पाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ा जाए। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। उनमें जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है वो है दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच। शानदार सी बैच है, कंप्लीट हिंदी इंडिविजुअल कोर्स है दोस्तों, जबरदस्त। ठीक है, बुक भी आ चुकी है। बुक तो दोस्तों हमारी आरओ परीक्षा के लिए भी आ चुकी है, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों की किताबें, ये अलग किताब है, ये कंप्लीट हिंदी है, ये आरओ हिंदी स्पेशल है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। किस तरह से खरीदा जाए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या सबसे बेहतर है कि आप वेबसाइट एप्लीकेशन से जाके ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि आपको बकायदा वहां ट्रैकिंग आईडी मिल जाता है। आप अपनी किताबों को ट्रैक कर पाते हैं कि हमारी किताब कहां पहुंची है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को और देखते हैं कि क्या कुछ यहां पर दिया गया है, उसका जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों विलोम शब्द से है और मेंस 2017 का सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, कौन सा जोड़ा सही है उसकी पहचान करना है। लिख रहा है अधिष्ठित का क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, नहीं, अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठित का दोस्तों अप्रतिष्ठित होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिष्ठित का क्या हो जाता है, अप्रतिष्ठित होता है। याद रखेंगे, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, आस्था का क्या हो जाता है दोस्तों, आस्था का विश्वास नहीं होता है, आस्था का अनास्था हो जाता है। ठीक है, अन धन आस्था बराबर अनास्था हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और विश्वास का क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्वास का अविश्वास हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। असूया का अनुसूया दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। असूया का क्या हो जाता है, अनुसूया हो जाता है। प्रमुख का दोस्तों विमुख नहीं होता है। प्रमुख का दोस्तों क्या होता है, प्रमुख का गौण हो जाता है। प्रमुख का क्या हो जाता है दोस्तों, गौण हो जाता है। और विमुख का क्या हो जाता है, विमुख का देखिए सम्मुख भी होता है, ध्यान दीजिएगा, विमुख का सम्मुख भी होता है और विमुख का उन्मुख भी होता है, दोनों होता है। तो चाहे सम्मुख लिखे चाहे उन्मुख लिखे, दोनों जवाब होते हैं। फिलहाल आपको तो सही से मतलब है, तो सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहां पर तीसरा उत्तर सही किया था। देखिए मेरी क्लास का अगर आप मजा लेना चाहते हैं, मजा, जी हाँ, तो आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए। ज्यादा नहीं दोस्तों, 30 सवाल डिस्कस करते हैं ना, आप अपने कॉपी में खाली ये लिखा करिए कि पहले वाले का आपके हिसाब से क्या उत्तर, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। जैसे पहले का 3, ठीक है, सवाल नंबर 1 का 3, सवाल नंबर 2 का कौन सा जवाब, मान लीजिए आपने कहा 2, किसी ने कहा 4, बस नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सवाल आपके सामने नोट कर लीजिए। मैं जैसे ही बता रहा हूं आप वहीं पे अपने सवाल को सही गलत मार्क कर लीजिए कि हाँ क्या मेरा सवाल सही था, मेरा उत्तर सही था या गलत था। इस तरह से आपको पता चल पाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तब तो पढ़ने का मजा है, नहीं पढ़ोगे तो बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम समझा के क्या करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता फिर समझाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ, पढ़ते हैं। देखिए मेंस 2017 का सवाल ये भी है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से जो सही युग्म है, जो सही जोड़ा वो पहचानना है। लिख रहा विशेष का आशेष होता है, नहीं, विशेष का दोस्तों क्या हो जाता है, विशेष का सामान्य हो जाता है। विशेष का क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है, तो ये तो उत्तर गलत हो जाएगा। विपत्ति का दोस्तों आपत्ति नहीं हो जाता है, विपत्ति का क्या हो जाता है, संपत्ति होता है। और आपत्ति का क्या रहता है, अनापत्ति रहता है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। ठीक है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत है। स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता का याद रखेंगे गुलामी कर लीजिए। स्वतंत्रता का क्या हो जाता है दोस्तों, गुलामी हो जाता है। और स्वाधीनता का पराधीनता हो जाता है। ठीक है, पराधीनता हो जाता है। फिलहाल यह भी आपका जवाब गलत ही एक तरह से है। वक्र का ऋजु होगा दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि वक्र का तात्पर्य होता है दोस्तों टेढ़ा और ऋजु का तात्पर्य होता है सीधा। याद रखेंगे वक्र का तात्पर्य क्या होता है, याद रखेंगे वक्र का तात्पर्य होता है टेढ़ा और ऋजु का तात्पर्य क्या होता है, सीधा। यही आपको ध्यान रखना है। इस तरह से
से अगर आपने पढ़ा तब तो जवाब सही। तो किन किन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जवाब दिया था ये आप चेक कर लीजिए खुद से। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल लिख रहा दोस्तों, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सुलभ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सुलभ का दुष्प्राप्य तो होगा नहीं, दुष्प्राप्य किसका क्या उल्टा क्या होता है दोस्तों, प्राप्य होता है। ठीक है, प्राप्य का उल्टा क्या हो जाता है, दुष्प्राप्य हो जाता है। ठीक है, जिसे प्राप्त करना वैसे दुष्प्राप्य के जगह यहां पर सुप्राप्य कर लीजिए, सुप्राप्य। ठीक है, सुप्राप्य ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। लब्ध अलब्ध का क्या हो जाता है दोस्तों, अनुपलब्ध हो जाता है, अनुपलब्ध, अनुपलब्ध। ठीक है, अनुपलब्ध हो जाएगा तो ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, सुलभ का क्या हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अप्राप्य मत करिए। ठीक है, गलत हो जाएगा। अप्राप्य किसका होगा दोस्तों, तो अप्राप्य प्राप्य का हो जाता है। ठीक है, प्राप्य का ये वाला जो था दोस्तों ये यहां पर रहेगा, इसका हो जाएगा। और दुष्प्राप्य का सुप्राप्य कर लीजिए, यानी जो कठिनाई से प्राप्त हो और जो आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, फिलहाल आपसे सुलभ पूछा था, सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखिए प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिए। दीर्घायु का विलोम क्या होता है, दीर्घायु। दीर्घायु का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा दीर्घ। दीर्घ माने जो अधिक समय तक जिसकी आयु रहे, जो अधिक समय तक जीवित हो, उसे दीर्घायु कहते हैं। तो दीर्घायु का क्या हो जाता है दोस्तों, अल्पायु हो जाता है। ये जो नश्वर है ना, ये जो नश्वर है कभी न समाप्त होने वाला, नश्वर का विलोम क्या होता है, क्षणिक होता है। ठीक है, और अल्पायु का क्या हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है। याद रखेंगे, चिरायु मत करेगा। चिरायु का अर्थ क्या दोस्तों, चिरायु का अर्थ क्या है, चिरायु का अर्थ यही दीर्घायु ही होता है, जो लंबे समय तक जीवित हो। जो चीर मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्पायु करेगा। यह आपका दोस्तों सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, करा व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। व्यष्टि का क्या होता है दोस्तों, तो व्यष्टि का विपरीतार्थक हो जाता है समष्टि। क्या हो जाता है दोस्तों, व्यष्टि का समष्टि हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, समास का क्या हो जाता है दोस्तों, तो समास का व्यास हो जाता है। ठीक है, समस्त का क्या हो जाता है, समस्त माने पूरा हो जाता है। समस्त का बताइए क्या होगा, दिमाग में डालिए। समस्त, समस्त का हो जाता है पूरा। ठीक है, तो पूरा का हो जाएगा, समस्त का हो जाएगा अधूरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समस्त का विलोम क्या हो जाएगा, अधूरा। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी आ जाए, कोई बात नहीं, जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं वो आप बताइए, हो सकता है आपका भी उत्तर सही हो। तो प्री 2016 का सवाल था। ये तो हो गया हमारा विलोम शब्द का सवाल। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव। ये मेंस 2017 का सवाल है, जो तत्सम तद्भव वाले चैप्टर से पूछा गया है। लिख रहा है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, जो सही जोड़ा है वो पहचान करना है। लिख रहा है लोहार का क्या होता है, तो लोहकार नहीं होता दोस्तों, लोहार का लौहकार होता है। क्या होता है दोस्तों, लौहकार होता है, इस वजह से गलत हो गया। लक्ष्य नहीं होता है, लाख का होता है दोस्तों लक्ष्य, ये वाला छ रहता है। अर्घट का रहट रहता है, सही है। मिष्ठ नहीं होता दोस्तों, मिष्ठान का क्या हो जाता है, मिष्ट होता है, ट रहेगा यहां पर, याद रखेगा, खटकोट स और ट रहेगा। तो याद रखेंगे यह भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए। जो सही उत्तर है वह दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। देखिए हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक डिफिकल्ट है, जैसे ही आपने प्रैक्टिस कर लिया आसान हो गया। और याद रखिए, तो बहुत जरूरी है जानना कि जो परीक्षा में सवाल आए हैं हूबहू वो सवाल पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे आइए, यहां पर अगला सवाल देखिए। लिख रहा है मेंस 2017 का सवाल है, आपको बताना है सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा। ठीक है, सिंघाड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो सिंघाड़ा का हो जाता है श्रृंगाटक। क्या हो जाता है, सिंघाड़ा का श्रृंग मत करेगा। श्रृंग किसका होता है दोस्तों, श्रृंग सींग का होता है। किसका होता है, श्रृंग सींग का होता है। सिंघाड़ा सुघट गलत लिखा है, याद रखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रृंगाटक हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहां पर देखिए प्री 2016 का सवाल है। लिख रहा है कि तद्भव शब्द दिया चबूतरा। चबूतरा का तत्सम क्या होता है, याद रखेंगे। चबूतरा का होता है चत्वाल। क्या होता है, चत्वाल। चरवतर नहीं होगा, चरवूतरा नहीं होगा, चारवूतरा नहीं होगा, क्या होता है दोस्तों, चत्वाल होता है। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। ठीक है, आप जानते रहिए, और जबकि बहुत आसान भी है, डिफिकल्ट तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, और भी तत्सम तद्भव का सवाल देखिए। लिख रहा है कि प्री 2016 का सवाल है, निम्नलिखित में से एक तद्भव है उसको पहचानिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक तरफ लिख देते हैं दोस्तों तद्भव और एक तरफ लिख देते हैं दोस्तों तत्सम। ठीक है, देख लेते हैं क्या तद्भव क्या तत्सम है। जैसे जहां पर चंद्र बिंदु होता, हम लोगों ने पढ़ा कि वो हमेशा क्या होता दोस्तों, जहां कहीं चंद्र बिंदु दिख जाए वो क्या माना जाता, हमेशा वो माना जाता है तद्भव। तो क्योंकि पूंजी में दोस्तों चंद्र बिंदु लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। बात आता है सर इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होता है दोस्तों पुंज। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो नयन शब्द है, नयन, याद रखेंगे, ये नयन शब्द तत्सम है और इसका तद्भव होता है दोस्तों नयन, ऐसे लिख दिया जाता है नयन। ठीक है, और इसके
इसके अलावा दोस्तों शकुन याद रखेगा, जो शकुन लिख रहा है ना शकुन, ठीक है, शकुन भी क्या दोस्तों, ये भी तत्सम शब्द है। शकुन का क्या हो जाएगा दोस्तों, शकुन का सगुन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, शकुन का शगुन हो जाता है। यहां पे जो मूर्ख लिख रहा है दोस्तों, यहां पे देखिए फिलहाल तो आपका एक उत्तर ये सही है, मूर्ख दोस्तों, मूर्ख को भी हम तत्सम मानते हैं, क्योंकि मूर्ख का क्या हो जाता है दोस्तों, मूर्ख का मूढ़ हो जाता है, ठीक है, मूढ़ हो जाता है या मूर्ख का मूर्ख भी हो जाता है, ठीक है, ते भी याद रखेंगे। फिलहाल जो हमारा राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूंजी। पूंजी जो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा बेंत का तत्सम क्या है ये बताइए। ये देखिए प्री 2016 का सवाल है, बेंत का तत्सम बताना है। बेंत का बेंत नहीं होता दोस्तों, बेंत का तत्सम होता वेत्र। क्या होता है, वेत्र, ये तत्सम होता है दोस्तों बेंत का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वेंत्री करते हैं, गलत जवाब है वेंत्र, वेंत्री मत करिएगा, वेत्र करिएगा, वेत्र, ये आपका सही जवाब है। जो बेंत का क्या होता है, तत्सम होता है। बेंत यानी जो डंडा होता है बेत वाला, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, पर्यायवाची का सवाल दे रहा है और री एग्जाम प्री हुआ था दोस्तों 2016 में, ये उसकी बात कर रहा है, क्योंकि 2016 में पेपर जो था कैंसिल हो गया था, तो आपने कैंसिल एग्जाम के बारे में पढ़ा और बाद में दोस्तों री एग्जाम हुआ था, तो ये उसका सवाल है, ठीक है। लिख रहा मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या दोस्तों, लिख रहा मीमांसा का स्वरूप होता है, नहीं, सुविज्ञता होता है, नहीं, क्या होता है दोस्तों, मीमांसा का समालोचना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों मीमांसा। मीमांसा का पर्यायवाची दोस्तों कभी भी पूछे ना तो याद रखेगा, मीमांसा का पर्यायवाची समालोचना होता है, ठीक है, समालोचना होता है। कभी कभी समालोचना लिख करके क्या लिख देता है दोस्तों, आलोचना लिख देता है, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होएगा। मीमांसा के पर्यायवाची में समालोचना भी होता है और मीमांसा के पर्यायवाची में आलोचना भी होता है। इसके अलावा आपको ये नहीं समझ में आ रहा सर इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ दोस्तों बुद्धि से होता है। किससे होता है, बुद्धि से। अच्छा, बुद्धि से, इसका तो मतलब है सर, इसका अर्थ हम ज्ञान भी लगा सकते हैं। तो समालोचना भी अर्थ होता है, बुद्धि भी अर्थ होता है, ज्ञान भी होता है, आलोचना भी होता है। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी बातें आ जाए, जैसे किसी बच्चे ने कहा सर क्या हम समालोचना का समीक्षा कर सकते हैं क्या। किसी बच्चे ने कहा सर क्या हम यहां पे क्या शब्द लिख सकते हैं, समीक्षा, ये भी होता है, ठीक है। तो इसके कई सारे मीनिंग है, पर्यायवाची में आप यही तो पढ़ते हैं, कई सारे मीनिंग, तो याद रखेगा यहां जो हमारा समालोचना सही हो जाएगा। ये भी देखिए री एग्जाम 2016 का पेपर में आया था, बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो बिजली का क्या हो जाएगा दोस्तों, चमक, सौदामिनी, प्रकाश, नहीं, बिजली का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है, सौदामिनी है। याद रखेंगे बिजली के पर्यायवाची में, जैसे बिजली का एक पर्यायवाची दोस्तों विद्युत होता है, बिजली का पर्यायवाची दोस्तों दामिनी भी होता है, बिजली का पर्यायवाची दोस्तों चपला भी होता है, बिजली का पर्यायवाची दोस्तों तड़ित भी होता है, ठीक है, तड़ित भी होता है, ठीक है। बिजली का पर्यायवाची इसी तरह से आप करते जाइए, ठीक है, चपला जैसे होता है उसी तरह से चंचला भी होता है, क्षण भर के लिए दिखती है इसलिए बिजली को क्षण प्रभा भी कहते हैं, थोड़े समय के लिए उजाला होना क्षण प्रभा भी कहते हैं। बिजली का एक पर्यायवाची दोस्तों इंद्र वज्रा होता है। क्या होता है दोस्तों, इंद्र के वज्र से जैसा प्रहार से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। इसका एक पर्यायवाची दोस्तों घनवल्ली होता है। क्या होता है दोस्तों, घनवल्ली या घनवल्लभी, ठीक है। ये सब दोस्तों इसके पर्यायवाची हैं, कि इसके बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। खास करके दामिनी सौदामिनी ज्यादा आता है, चंचला चपला ज्यादा आता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ये भी री एग्जाम का सवाल है 2016 का ही, पर्यायवाची का ही। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। जहां पे नहीं दिया करे बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इंदिरा कहा जाता है, कमला कहा जाता है, लेकिन भारती नहीं कहा जाता है। भारती किसे कहा जाता है दोस्तों, भारती सरस्वती को कहा जाता है, सरस्वती को ईला भी कहा जाता है, सरस्वती को वाग्देवी भी कहा जाता है, ठीक है, सरस्वती को वाग्दत्ता भी कहा जाता है, सरस्वती जी को हंस वाहिनी कहते हैं, क्योंकि हंस पर सवार रहती हैं इसलिए इन्हें हंस वाहिनी कहते हैं। सरस्वती को वीणा पाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके हाथ में क्या होता है, वीणा होता है। इन्हें ज्ञानदायिनी भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कई सारे नाम है, ठीक है, ये सब याद रखेगा, ये सरस्वती जी का नाम है। बाकी रमा, इंदिरा और कमला ये किसका नाम है दोस्तों, ये लक्ष्मी जी का नाम है, ठीक है। लक्ष्मी जी को दोस्तों हरिप्रिया भी कहा जाता है, ठीक है, हरिप्रिया कहा जाता है। ये समुद्र देव की पुत्री थे इसलिए इन्हें समुद्रजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्रजा, ठीक है। समुद्र के आगे पुत्री शब्द लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका जवाब। जिस तरह से पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी थी, उसी तरह से समुद्र की पत्नी कौन है, समुद्र की पुत्री कौन है दोस्तों, वहां पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी, और समुद्र की पुत्री कौन किसे माना जाता है, लक्ष्मी जी को माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से सूर्य की पुत्री को
यमुना कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बनाना सीखे पर्यायवाची, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, बाकी यहाँ पे कमला, इंदिरा, रमा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी लक्ष्मी जी को जैसे श्री कहा जाता है, ठीक है, श्री कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों, और बताइए, हरिप्रिया, या फिर हरि की पत्नी है, विष्णु की पत्नी है, तो विष्णु की पत्नी होने की वजह से इन्हें विष्णु प्रिया भी कहते हैं, है कि नहीं। इस तरह से बहुत सारा पर्यायवाची आप खुद से बना सकते हैं, निर्माण करना सीखिए। आगे देखिए दोस्तों, री एग्जाम 2016 में एक और सवाल आया पर्यायवाची से, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है बताना। तो कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र भी होता है, पट भी होता है, वसन भी होता है, वासन नहीं होता है, याद रखिएगा, वासन नहीं होता है। इसके अलावा कपड़ा को और क्या कहते हैं दोस्तों, कपड़ा को परिधान भी कहते हैं, कपड़ा को अंबर भी कहते हैं, कपड़ा को चीर भी कहते हैं, सब कहते हैं ना। कपड़ा को और क्या कहते हैं, कपड़ा को और क्या बोलते हैं बताइए। चीर हो गया, परिधान हो गया, ठीक है, वस्त्र हो गया, वस्त्र लिखा है, पट लिखा है, वसन लिखा है, वासन मत लिखेगा। अगर वासर लिखता ना तो वासर दोस्तों किसे कहा जाता है, वासर दिन को कहा जाता है। वासर किसे कहते हैं, वासर दिन को कहते हैं, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। एक और याद रखेगा, याद नहीं आ रहा, अंशुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कपड़ा को अंशुष्क भी कहते हैं, ये आपके लिए नया है, ठीक है। चैल शब्द याद रखेगा, कपड़ा को चैल भी कहा जाता है, चैल। क्या कहते हैं दोस्तों, चैल। मुझे पता है अंशुष का आपने सुना भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो आप नहीं सुने रहते हैं वो स्टडी 91 पर आपको मिलता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल भी पर्यायवाची से संबंधित है, री एग्जाम का ही सवाल है, 2016 में पूछा गया। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ किसे कहते हैं दोस्तों, मेघ कहते हैं बादल को। किसे कहते हैं दोस्तों, बादल को। और आप जानते हैं दोस्तों, जल की पर्यायवाची में अगर आपने द शब्द लगा दिया तो बादल की पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे आपने कर दिया दोस्तों जलद, जैसे आपने कर दिया दोस्तों नीरद, क्या कर दिया, नीरद। जैसे आपने कर दिया दोस्तों तोयद, जैसे आपने कर दिया दोस्तों अंबुद, क्या कर दिया, अंबुद। जैसे आपने कर दिया दोस्तों वारिद, क्या कर दिया, वारिद। जैसे आपने कर दिया दोस्तों अब्द, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची बन सकते हैं। यहां पर पयोधर, जलधर, वारिधर इन्हीं का है। दामोदर दोस्तों तो गलत है। पहली बात तो दामोदर शब्द ही गलत है, होना क्या चाहिए, दामोदर नहीं होना चाहिए, दामोदर होना चाहिए, ठीक है। दामोदर किसे कहते हैं दोस्तों, तो दामोदर इसे कहते हैं जिसके कमर पर रस्सी बांध दी गई हो, और रस्सी किसके कमर पर बांधी गई थी, कृष्ण की, ठीक है। इसीलिए दोस्तों दामोदर किसे कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण ने मुर नामक राक्षस को मारा था, इसीलिए इन्हें मुरारी भी कहा जाता है। मुरारी में याद रखेंगे बड़ी की मात्रा रहती है, ठीक है। मुरारी कहा जाता है, दामोदर कहा जाता है, ठीक है। बांके बिहारी कहा जाता है, बांके बिहारी कहा जाता है। नंदलाल कहा जाता है, नंदलाल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से माधव कहा जाता है, केशव कहा जाता है कि नहीं। बहुत सारा पर्यायवाची, भाई क्या क्या आप कहेंगे, ठीक है। ये सब कृष्ण का पर्यायवाची है, तो इसे भी याद करेगा। यशोदा नंदन कहा जाता है, यशोदा के पुत्र माने जाते हैं तो यशोदा नंदन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। सवाल आ रहा है दोस्तों प्री 2016 का। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप ना ये धुन में पढ़ाते जाते हैं, मतलब देखते नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। आदत मेरी शुरू से मेरी आदत रही, मैं अपने क्लास में पता नहीं क्यों इधर उधर की बातें नहीं कर पाता। मुझे लगता है समय नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि हंसी मजाक का समय है, इधर उधर की बात कर लिया जाए। एक बार जब मेरी गाड़ी स्टार्ट होती ना, सीधा स्टेशन पे पहुंचने के बाद ही रुकती है, अब अंतिम सवाल तक ही हम लगातार चलते रहेंगे, बीच में अपने से कुछ हो नहीं पाता। कई बार मेरे टीम के लोग भी बोलते हैं सर कुछ क्लास में बोला करिए, हम लोग उसका रील बनाएंगे, ठीक है। भैया नहीं हो पाएगा रील बनाने वाला काम, न बने रील चलेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए एक से एक महान टीचर है, पढ़ाना कुछ नहीं, रील हजारों में उपलब्ध है, ठीक है। पढ़ाना कुछ नहीं, ठीक है, हमेशा दिखावा में लगे हैं। भैया बाहर निकलो। पता नहीं बच्चों को आजकल क्या हो गया, समझ में नहीं आता। उनको जब अपना भविष्य नहीं दिख रहा है तो बिगाड़ने वाले तो हजारों लोग हैं, क्यों ना हो। ये कलयुग जो चल रहा है तो बिगाड़ने के लिए हजारों लोग खड़े हैं। उनका काम ही है दिन भर ही करना, बच्चों को डाइवर्ट करना, ठीक है। तो छोटे छोटे बात को लेकर के डाइवर्ट कर देंगे। आप इतना बात ध्यान में रखो, वहां पर पहुंचो जहां पर सिर्फ पढ़ाई की बात होती हो। वर्तमान समय में आपके लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। इधर उधर की बात से क्या मतलब बताओ। कोई कहीं का बात करता है, कोई कहीं का बात, कोई मतलब है आपके वो बातें। छोटा सा दिमाग है यार, इस दिमाग में केवल काम की बात रखो। जितना उलझुल की बातें रखोगे परीक्षा में डिस्टर्ब होगे, परेशान होगे। काम की बातें रखो। जितना समय मिल रहा दोस्तों सिर्फ काम की चीजें लो। खाली समय में बढ़िया से एंटरटेनमेंट करो। यही रह गया, रील की जिंदगी रह गई है। हमको तो लगता है कुछ दिन में 10 सेकंड में 15 सेकंड में ही लाइफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ भी नहीं, 15 सेकंड में पढ़ने वाला काम होगा, ठीक है।
वो अपने से लेकिन हो नहीं पाता है। आइए खैर पढ़ते हैं। लिख रहा मदिरा पीने का जो प्याला होता है, ठीक है, जिसमें मदिरा पिया जाता है, उस प्याले को क्या कहते हैं? उसे चषक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? चषक। चश्म नहीं कहेंगे दोस्तों, चश्म नहीं कहेंगे, ठीक है। चश्म का संबंध दोस्तों चश्मा से होता है और चश्म माने होता है आंख। चश्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चश्म किसे कहते हैं? चश्म आंख को कहते हैं। चषक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चषक खटकोड़ वाला सा रहेगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों 2 किताबें लॉन्च की गई। एक तो दोस्तों ये हिंदी की किताब लॉन्च की गई है, एक जीएस की किताब लॉन्च की गई है। आप इस किताब को ले लीजिए, इतनी शानदार किताब है ना, आप पढ़ के देखो, इतना गजब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मजा आ जाएगा। कई सारे बच्चे कहते हैं सर वो चीजें मिले कहां से? देखो ये भारत की पहली ऐसी किताब है जिसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या है। कोई हिम्मत नहीं करता चारों ऑप्शन की व्याख्या करने का, हमने किया है, हमारी टीम ने किया है। चारों ऑप्शन का व्याख्या भी किया गया है, प्लस दोस्तों हर एक चैप्टर में 500 सवाल, कुल 500 सवाल नहीं, हर एक चैप्टर में 500 सवाल है, तो इसे ऑर्डर कर लो। इस किताब में दोस्तों सवाल से सवाल बनाया गया है कि आज ये सवाल आयोग ने पूछा तो कल और क्या क्या सवाल बन सकता है। इस तरह से दोस्तों इस किताब में हमने 12,000 सवाल तैयार किए, ठीक है। तो ये किताब ले लो, और भी मजेदार है। बाकी ये किताब ले कहां सकते दोस्तों? तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। ज्यादा दिक्कत हो रही तो सीधा मोबाइल में नंबर सेव कर लो, इसी नंबर पर दोस्तों डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हो। यहां से व्हाट्सएप मिल जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप से ऑर्डर लगा दो, आपको जितनी सुविधा हो पाएगी हमारी टीम की तरफ से वो दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आरो प्री का ही सवाल है 2016 का। लिख रहा जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द बताइए। उसे स्त्री प्रेमी कहते हैं क्या? नहीं, उसे कहते हैं स्त्रेण, ठीक है। स्त्रियोचित नहीं, त्रियावसी नहीं, उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण। स्त्रैण का संबंध किससे होता है? जो स्त्री से संबंधित हो, जो स्त्री के वशीभूत हो, उसके लिए एक शब्द होता है, ठीक है। इसी तरह से आरो प्री 2016 का सवाल है कि सवाल जवाब या बहस हुज्जत या फिर दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर देने के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे मैंने कुछ कहा वैसे आपने तुरंत एक सवाल पुटअप कर लिया, ठीक है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों प्रत्युत्तर। उत्तर के बाद उत्तर, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर कहा जाता है। यहां पे देखिए 2 शब्द हैं दोस्तों, एक शब्द है प्रति और एक शब्द है उत्तर। प्रति और उत्तर मिलकर क्या बने हैं? प्रत्युत्तर बने हैं, यानी उत्तर के बाद उत्तर। इसका अर्थ क्या निकला? तो उत्तर के बाद उत्तर, उत्तर के बाद उत्तर, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्युत्तर कहते हैं। इसको याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आता दोस्तों, ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति किसे कहा जाता है? प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जो तत्काल, देखिए प्रत्युत्पन्न मति माने होता है किसी सवाल का जवाब तुरंत देना, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्युत्पन्न मत कहा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। क्या दिया गया दोस्तों? विवाह का वचन दिया गया हो, उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। और जिसे दान दिया गया उसे वाग्दान कहते हैं। जहां बद गया हो उसे वाग्बद्ध कहते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। फिलहाल यहां पर वाग्दत्ता हो जाएगा, ठीक है, कि जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो ऐसी कन्या को क्या कहते हैं? वाग्दत्ता कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये भी प्री 2016 का सवाल था, ये भी प्री 2016 का सवाल है। लिख रहा है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, यानी कोई फिक्स ना हो, ठीक है। जैसे हम लोगों की जिंदगी, पता नहीं होता है कि किस महीने कितना मिलेगा, नहीं पता होता, कोई जानकारी नहीं। साथ में 3 लोग काम कर रहे हैं, कभी पैसा ज्यादा आया, कभी पैसा कम आया, कभी लॉस में हो गया, कभी प्रॉफिट में हो गया, ऐसे ही जीवन चलता है, कुछ ठीक ठिकाना नहीं। सरकारी नौकरी थोड़े कि ठीक ठिकाना होगा, प्राइवेट नौकरी की यही लाइफ है, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है? मेहनत करते जाना है। खैर हमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ठीक है। मेरे अंदर धन का बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। एक ही कमरे में रहना है, पढ़ाना है, लिखाना है, काम करना है। 5 रुपये 10 रुपये एक पेन आती है, 10 दिन चलती है, क्या करना है? एक कॉपी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, है काम चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। फिलहाल आइए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होता है? आकाश कुसुम नहीं, उसे कहते हैं दोस्तों आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? आकाश वृत्ति कहते हैं। बाकी के अनायास के ऑप्शन जबरदस्ती के बनाए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे आकाश वृत्ति यानी जिसके जीविका का, जिसके इनकम का, जिसके आय का कोई ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए शब्द होता आकाश वृत्ति, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि का सवाल देखिए, ये मेंस 2016 का सवाल है। लिख रहा है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है दोस्तों? शुद्ध है, वो बताइए। जैसे लिख रहा है दोस्तों निरअहंकारी। निरअहंकारी दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द है दोस्तों निर और इसमें आ जाता है अहंकारी,
ठीक है, तो अहंकारी में जो अ लिखा है यह जाता है र के साथ मिल जाता तो र पूरा बन गया, इस तरह से बन गया निरहंकारी। ये पैतृक शब्द दोस्तों गलत लिखा है। कैसे लिखा जाएगा पैतृक? पैतृक लिखा जाएगा इस तरह से, इस वजह से दोस्तों ये गलत था। जागृत कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? जागृत होता है। क्या होता है दोस्तों? जागृत होता है, ठीक है, या तो जागृत होता है या तो जागृति होता है। क्या होता है दोस्तों? जागृत या जागृति, ये सही है, ठीक है। निदयी शब्द नहीं होता दोस्तों, निर्दयी शब्द होता है। क्या होता है दोस्तों? निर्दयी शब्द होता है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, निर्दयी ऐसे लिखा जाएगा। तो जो ऑप्शन गलत है उसको कट करिए, जो सही है उसके ऊपर चर्चा करिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे देखिए प्री 2014 का सवाल है, लिख रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। कलेश नहीं होता दोस्तों, क्लेश होता है, और क्लेश में हमेशा क्या होता है दोस्तों? बड़ा सा होता है। बताइए, बड़ा सा होता है, खटकोड़ सा होता है, क्लेश। देखिए इसी से एक शब्द बनता है क्लिष्ट। क्या बनता है दोस्तों? क्लिष्ट। तो इसको भी याद रखेगा, जब आप क्लिष्ट बोलते हैं ना तो क्लिष्ट हमेशा खटकोड़ सा के साथ दिखते हैं, लेकिन जब कभी आप क्लेश बोलते हैं ना तो क्लेश में हमेशा क्या करेंगे दोस्तों? यहां पर बड़े सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। देखिए प्री 2014 का सवाल है, लिख रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढ के बताइए। श्रृंगार, तो श्रृंगार दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, बाकी तो सब गलत है, और सही मायने में बताऊं तो ये भी गलत ही है, ठीक है, ये भी गलत ही है। एक्चुअली कंप्यूटर में टाइप हो नहीं पाता, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। देखिए जो एक और लाइन बनना वो नहीं बनाना, आपको यहीं रुक जाना है, ठीक है, भावनाओं को यहीं रोक लेना है। ये श्रृंगार है, ये जो श्री लिख रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है इसे कट करना पड़ेगा, ऐसे लिखा जाएगा श्रृंगार, ठीक है। तो इसको लिखना सीखिए, क्योंकि कंप्यूटर में लिखा नहीं पाता है, इस वजह से मैंने यहां पर ऑप्शन चेंज किया, ठीक है। आगे बढ़िए। प्री 2014 का सवाल फिर से देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। देखिए आइए मैं बताता हूं, उज्जवल में ज पूरा कभी नहीं रहेगा, आधा ज रहेगा, समझिए। यहां पर देखिए उज्जवल कैसे लिखा जाता है, तो 2 ज रहेगा, दोनों आधा रहेगा और यह व पे लगा रहेगा। लेकिन अगर कभी सवाल बन जाए दोस्तों प्रज्वल, क्या सवाल बन जाए? प्रज्वल, तो याद रखिएगा प्रज्वल में ज पूरा हो जाएगा, एक ज आधा एक ज पूरा हो जाएगा। अब यहां ऐसे होता है, ठीक है, तो उज्जवल के साथ साथ आप प्रज्वल भी याद रखिए, क्योंकि लोग रटते हैं ना, तो जैसे उज्जवल लिख दिया उसी तरह प्रज्वल लिखते समय खाली प्र लगा देते हैं और फिर हो जाता है गलत। तो प्रज्वल ऐसे लिखा जाता है, जबकि उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर ने अपनी क्लास में हमें समझाया नहीं, बताया नहीं, मैंने बता दिया जो हो सकता था। आइए अगला सवाल देखिए, प्री 2014 का सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है वो बताइए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है उसकी पहचान करिए। तो क्या होता है दोस्तों? हिरण्य कश्यप नहीं होता है, कशिपु होता है। मैंने कई बार आपको समझाया, याद रखेंगे। हिरण्य के बाद दोस्तों लिखेंगे क सी पु, क्या लिखेंगे दोस्तों? कशिपु लिखेंगे, तब जाके सही होगा, ठीक है, हिरण्य कशिपु, ठीक है। आगे देखिए, ये विशेषण विशेष का सवाल है, 2017 प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। प्री है ना, मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल, प्री नहीं, मेंस में पूछा गया सवाल है विशेषण विशेष का। लिख रहा है कि निम्न शब्दों में विशेष से कौन सा है? आप बताइए मुझे, विशेष से किसे कहते हैं? तो याद रखेगा, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं विशेष्य। नितिन सर आपने कुछ पढ़ाया था, नितिन सर के अनुसार जो मूल शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं प्रायः क्या होते हैं दोस्तों? वही विशेषण होते हैं। आइए अब यहां देखते हैं, जैसे श्वेत, जीर्ण और गरीब ना, ये होते हैं दोस्तों, जो होते हैं ये आता है दोस्तों हमेशा विशेषण में आते हैं संज्ञा। यहां किताब याद रखेगा दोस्तों, किताब, क्योंकि किताब से बनता है किताबी, ठीक है, किताबी। और जो किताबी शब्द दोस्तों ये आपका क्या है? ये विशेषण है। किताबी क्या दोस्तों? विशेषण है। और किताब क्या दोस्तों? किताब क्या है? विशेष्य है। किताब क्या हो जाएगा? ये आपका विशेष हो जाएगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अन्य पर भी दिमाग खर्च करेंगे, कर लीजिए जितना खर्च हो सकता है, लेकिन यही उत्तर आपका जो है सही होगा। लिख रहा है एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है वो पहचान करना, प्री 2016 का सवाल है, ठीक है। लजीला हो गया, लाडला हो गया, लांछन हो गया और लापता हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, लज्जा में दोस्तों ईला शब्द जुड़ के क्या बनता है? लज्जा, लज्जा धन ईला, लज्जा धन ईला बन के क्या बनता है? जुड़कर क्या बनता है दोस्तों? यहां पे बनता है लजीला। क्या बनता है दोस्तों? लजीला बनता है। अब आप कहेंगे सर ये 2 जा कहां चला गया? आओ आपको एक कहानी सुनाता हूं। बचपन का जब आप तोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा दोस्तों बच्चा धन पन। क्या मिलेगा? बच्चा धन पन, और तब बनेगा क्या दोस्तों? बचपन, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया दोस्तों हथकड़ी, ठीक है, आप ये मत समझो कि जो लिखा रहता है वही तोड़ना पड़ता है। हथकड़ी का बनता है दोस्तों हाथ धन कड़ी। आप कहोगे सर हाथ से आ की मात्रा कहां चली गई? ठीक है, चली गई, कहीं घूमने गई है। उसी तरह से यहां भी याद रखेगा, लज्जीला मत करिएगा, लजीला करिएगा, ठीक है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों कि विशेषण कौन सा नहीं है, याद रखेंगे
यहाँ पर लजीला शब्द हो जाए, एक मिनट, लजीला तो विशेषण हो जाएगा ना, क्योंकि लाज से लजीला बना, तो ये तो विशेषण हो जाएगा। सवाल क्या पूछा था दोस्तों, कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो लजीला तो दोस्तों विशेषण हो जाएगा। लाडला दोस्तों लाड से बना है, लापता भी हो जाएगा। तो यहां पर लांछन करिएगा, लांछन जो दोस्तों ये विशेषण नहीं है, ठीक है, लांछन जो है विशेषण नहीं है, बाकी का दोस्तों क्या है, विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलतियां होती हैं। कई बार क्या होता है, हम सवाल देके बह गए, ध्यान नहीं दिया, नहीं लिखा था, हो गई गलती। ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा। जैसे मुझसे होता है ना, मैं भी कभी परीक्षा में जाता हूं, ऐसा अचानक से पेपर देखता हूं तो मुझसे भी ऐसी गलती होती है। ध्यान नहीं दोगे तो हो जाएगी। हो सकता था नजर ना पड़े, अभी ना पड़ा होता तो मैं यही उत्तर बता के आगे बढ़ गया होता, ये भी हो सकता था। ऐसे सवालों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। ऐसे सवालों को देखे क्या करें, ऐसी गलतियां सबसे हो जाती हैं। ये इंटेंशन के साथ नहीं किया जाता है, ये भूल चूक में गलतियां हो जाती हैं। आप भी समझदार हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए प्री 2016 का सवाल है, लिख रहा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। एक लंबी चौड़ी लाइन दे दिया, कह रहा विशेष से ढूंढ के बताओ। विशेष से ढूंढने का मतलब, विशेष से होता कौन है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए वही विशेष से होता है। तो यहां पर देखो, जैसे लिखा युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय, हृदय दोस्तों जो है उसकी विशेषता क्या है कि कठोर है। हृदय कैसा दोस्तों, कठोर है। तो कठोर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा दोस्तों, हृदय जो है ये विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हृदय यहां पर विशेष से हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या, विशेष से ना, तो याद रखेंगे यहां पर हृदय करिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा किसके बारे में है, आपसे विशेष के बारे में पूछा है, ठीक है। इस तरह से आप ये कर लेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, प्री 2016 का सवाल ये भी है, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में एक विशेषण नहीं है, जो विशेषण नहीं है उसका चुनाव करिए, ठीक है। लिख रहा है श्रव्य, सर्व, गर्व और भव्य, ठीक है। अब बच्चा परेशान कि दो पे उड़ने वाला र दे दिया और दो पे य लगा दिया, क्या करे सर यहां पे, ठीक है। पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आप इन सबसे शब्द बना नहीं सकते, लेकिन गर्व से बना सकते हैं। गर्व से गर्वीला शब्द बनता है, ठीक है। गर्व से गर्वीला बनता है, और ये गर्वीला क्या होता है दोस्तों, ये विशेषण होता है, क्योंकि हमने आपको समझाया कि विशेषण माने क्या है, निर्मित शब्द। बहुत सारा बच्चा परेशान है, सर आप इतना ऐसे कराते जा रहे हैं, 30 लेक्चर नहीं देखे। मैंने शुरू में आपको बताया कि 30 लेक्चर में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, तो उसमें हम लोगों ने विशेषण पढ़ा, विशेष से पढ़ा, बहुत सारे वीडियो दिया मैंने, कम से कम 5-6 लेक्चर तो दिया ही दिया। अब आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए हम क्या करें बताइए, जो कहें वो कर दें, ठीक है। यहां पे देखिए, आइए तो यहां पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जो गर्व शब्द है, ये गर्व शब्द दोस्तों विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गर्व शब्द विशेष से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मूल शब्द है, और आपने पढ़ा जो मूल होता है वही विशेष से होता है, और इससे आपने निर्माण भी कर लिया। इन सबसे निर्माण नहीं हो पाएगा, इन सबसे निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको हमने छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा, बना के देखिए। विशेषण माने यानी आपको निर्माण करना होगा, विशेषण का मतलब क्या है, अब आपको निर्मित करना पड़ेगा। तो आइए, इंद्रिय से क्या निर्मित होगा, इंद्रिय तो होगा नहीं, इंद्रिक भी नहीं होगा, ऐन्द्रिय भी नहीं होगा। क्या निर्मित होता है, इंद्रिय से ऐन्द्रिय शब्द का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ऐन्द्रिय का। तो ऐन्द्रिय क्या हो गया दोस्तों, यही विशेषण हो गया। ये इंद्रिय क्या हो गया दोस्तों, ये आपका विशेष्य हो गया। क्या हो गया, यह आपका विशेष्य हो गया। बस कहानी खत्म, इतनी तो बात थी, इससे ज्यादा बात नहीं है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से चीजों को देखते जाइए और पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए कैसे फटाफट आपका सारा जो है समाप्त हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां हम लोग दोस्तों आरओ का कंप्लीट बैच हम लोगों ने लॉन्च किया, ठीक है। आरओ का कंप्लीट बैच लॉन्च किया है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए हिंदी स्पेशल भी लॉन्च किया गया, हिंदी स्पेशल, केवल हिंदी का स्पेशल बैच। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहीं से पढ़ के मजा आ गया, क्यों बैच ज्वाइन करें, पैसा बचा लेते, बचा लो। 4 साल पे एग्जाम एक बार होता है, ठीक है। 3-4 साल पे एक बार होता है, 21 में हुआ था, अब आगे देखो 24 में हो रहा है, फिर 24 जाएगा, होगा 27-28 में। तो अगर यही आपको बनना होगा समीक्षा अधिकारी तो सपना टूट जाएगा, ठीक है। अब चाहते ना सपना टूटे तो जुड़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, गंभीर होकर। हमारी क्लास में देखिए हंसी मजाक नहीं होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जितना हंसी मजाक जहां जाके करना हो कर सकते हैं, अपने से नहीं हो पाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस चलती है, कभी आप पढ़ के देखो हिस्ट्री का बैच, ऐसी हिस्ट्री पढ़ाया हो ना कि अच्छे अच्छे लोग सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास के ऐसे चीजों को मैं बाहर निकाला हूं जो कभी किताबों में नहीं मिलता, ठीक है। और बड़ा हर्ट होकर मैंने इस क्लास को बनाना शुरू किया। हुआ क्या, एक बार इतिहास मैं जो है कुछ पढ़ाने के लिए, यूट्यूब पर ही पढ़ाने के लिए मैं कुछ काम कर रहा था, किताब नहीं थी,
संजोग देखिए ऑफिस से एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुई और कुछ किताबें हमारी खो गई, तो मार्केट में भेज दिया कि भाई किताब 3-4 किताब लिया आओ। तो बड़े बड़े राइटरों की किताब आई, पता चला किताब का दाम था 600 रुपया। वहीं हर्ट हो गया ना, बैच बनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, फिर से किताब लिखना पड़ेगा। ये 600-700 रुपए महंगी किताब है, सस्ती किताब बनानी पड़ेगी। अब सस्ती किताब बनाने के लिए करें क्या गुप्ता जी? सस्ती किताब बनाने के लिए भाई किताब प्राइस कम करना है, किताब तो हम बना ही सकते हैं, पब्लिकेशन तो ही है और किताब भी लिखा जा रहा है, तो अब लिखना पड़ेगा किताब। कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकते, चोरी करने का कोई मतलब नहीं, चोरी किया तो मतलब क्या, फिर मार्केट में 10 किताबें पड़ी हैं, बच्चे भी समझदार हैं कि हाँ ये चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? आपको कोई नहीं बेवकूफ़ बना सकता ना। तो मैंने क्या किया कि अब तो इस पे शोध करना पड़ेगा। हमने कहा जब शोध करना ही पड़ेगा तो इतिहास का बैच बनाओ, इतिहास का बैच बनाओ। इसी बहाने शोध करते करते मैं सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा दूंगा और जब पढ़ा दूंगा तो चीज़ें फिल्टर करके लिख भी दूंगा। इस तरह से किताब लिखने का सिलसिला जारी हो गया। तो ये सब्जेक्ट वाइज दोस्तों जो कोर्सेज चल रहे हैं, इन्हीं कोर्सेज का दोस्तों लिखित मैटर जो बनाया जा रहा है वही आपको बुक फॉर्मेट में तैयार करके दिया जाएगा। जुड़िए हमारे साथ, देखिए, क्लास लेंगे, समझेंगे, तब मजा आएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। बाकी समझदार हैं आप सभी, तो बहुत कुछ बोलने समझाने की जरूरत नहीं है। सेशन आज कहीं समाप्त होता है। आपसे एक निवेदन रहेगा आज जोड़ करके, अगर आपको लगे कि नितिन सर वाकई अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हमारा भला हो रहा है, हमारा हित हो रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसा काम जिससे आपका पैसा ना खर्चा हो, ठीक है, वो काम कर दीजिए। बाकी किताब लेने की मर्जी आपकी है, कोर्स खरीदना है कि नहीं खरीदना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, सब आपकी मर्जी है। जो फ्री वाला काम हो तो कर सकते हैं ना, कर दीजिए, वो भी नहीं करते हैं लोग, ठीक है। चलिए खैर, अपनी बात आपकी बात आपकी तरफ, हमारी बात हमारे तरफ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।